एपी पे कुछ कपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि इफ p term of an AP। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आवाज आ रही है ना सभी को? तो ये किसने कहा था अभी? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। रौनक। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा कि इफ पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म या चलो अभी ये नहीं करते, कोई और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे पहले थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। जैसे ये इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 and sixth term of sixth term is sixth term one, then find its tenth term, then find its tenth term। ये क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन में एक तो कहा कि फोर्थ टर्म है आपके पास, एपी की फोर्थ टर्म आपको पता है, और एक एपी की आपको सिक्स्थ टर्म पता है, यानी आपको दो टर्म पता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल बेस पे लिखूं, दैट मीन्स ए फोर इक्वल किसके है? 10 के, एंड ए सिक्स ये किसके इक्वलेंट? 20। अब ए फोर 10, ए फोर का मतलब क्या होगा? ए प्लस 3d इट इज इक्वल टू 10। ए सिक्स का मतलब ए प्लस में 5d इक्वल टू 20। और पूछा क्या है? देखो पूछा 10th टर्म, ए 10, ये फाइंड करना है। इतना क्लियर है सभी को? ए फोर दे दिया, ए सिक्स दे दिया और ए 10। अभी तो दूसरा क्वेश्चन लिखा था। अरे तो कोई बात नहीं, पहले ये कर रहे हैं फिर वो कर लें। एक तो ए फोर दिया है, ए सिक्स दिया और ए 10 पूछा है। ए 10 होगा क्या एक्चुअल में? देखो ए 10 होगा ए प्लस में 9d। अब ए 10 तो तब आएगा जब हमें ए की वैल्यू पता हो और डी की वैल्यू पता हो। अगर आपको ए और डी पता है तो ही तो आप निकाल सकते हो ना ए 10। अब ए और डी कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से, ये जो आपको गिवन है इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखो इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर मैं माइनस करूं, देखिए क्या बनेगा? ए में से ए तो माइनस हो गया, ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस 5d इक्वल टू 20। पहले इक्वेशन 2 को लिखा, फिर 3 को लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5d माइनस 3d 2d, 20 माइनस 10 10, तो d इक्वल टू 5।
ये आ गया डी। अब पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ए प्लस में 3 इंटू 5 इक्वल टू 10। ए की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 15, इट मीन्स -5। तो अब देखो ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, इसमें पुट कर दें। ए कितना है -5, 9 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5, तो -5 प्लस 45 यानी 40। तो उस एपी की 10th टर्म कितनी है 40। कोई डाउट इसमें बोलो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें यह कहा कि एक एपी है, ये उसकी उसकी कोई एक टर्म दे दी, दूसरी टर्म दे दी, और आपसे तीसरी टर्म पूछी, तो ऐसे ही ए और डी में दो इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे, ए और डी को फाइंड करोगे। ए और डी फाइंड करने के बाद जो भी आपको फाइंड करने के लिए कहा है ना, तो उसको फाइंड किया जाए। अब जो मैं पहले क्वेश्चन कराया था वो इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आपको नेक्स्ट वही क्वेश्चन कराऊंगा। अब कराऊंगा इसके बाद वो क्वेश्चन, अब वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया। ओके, नाउ अब देखो, अब चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। इफ pth term of an AP is q and qth term of qth term is p, then find its p plus qth term। ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं पी और क्यू ही हो, आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि mth टर्म n है, nth टर्म m है, यानी पी और क्यू की जगह जरूर कोई और वेरिएबल भी अल्फाबेट पुट किया जा सकता है। जैसे जेडथ टर्म y कर दी एंड वाईएथ टर्म जेड कर दी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। वो तो क्वेश्चन को पूछने का प्रोसीजर तो यही रहेगा करने का, पूछ कैसे भी सकते हैं। अब आते हैं इसमें कि आपको क्या गिवन है। इस बार गिवन है ए पी, यानी पीएथ टर्म किसका इक्विवेलेंट है, क्यू का इक्विवेलेंट, एंड क्यूएथ टर्म ये किसका इक्विवेलेंट है, पी के इक्विवेलेंट। यही कहा ना, देखो क्वेश्चन में, देखो ये कहा कि पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, यानी ये लिख दिया उससे। तो फिर आगे कहा क्यूएथ टर्म इज पी, तो ये क्यूएथ टर्म इक्वल टू पी। अब फाइंड क्या करना है वो देखो, फाइंड करना है आपको ए पी प्लस, ये चीज आपको फाइंड करना है। इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखो ए पी क्या होगा, पी पीएथ टर्म होगी क्या, ए प्लस में एनथ टर्म क्या थी, ए एन क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं इस एन की जगह अगर पी लिख दूं, यहाँ पर पी लिख दूं, तो क्या लिखूंगा, ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी। और अगर इसी एन की जगह मैं क्यू लिख दूं, तो यहाँ पर क्यू लिखूं तो ए क्यू क्या ही बन जाएगा, क्यू माइनस वन इंटू डी। और अगर मैं इस एन की जगह इसके प्लेस पर मैं p प्लस क्यू लिख दूं, दैट मीन्स ए प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। आई होप ये क्लियर है आपको। तो मैंने यहां लिखा a प्लस में p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, सेम है, a प्लस में q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, ये हमें फाइंड करना। अब आते हैं देखो
अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, इसमें कहा था पांचवी टर्म ये, 10वीं टर्म ये, ऐसे इस टाइप से, वही तो है ये। यानी अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन 2, इन दोनों से आपको क्या फाइंड करना है, एक तो ए और डी फाइंड करना है, फिर वो ए और डी इसमें पुट करेंगे हम, इसके अंदर जो फाइंड करना है उसमें। तो देखो यहाँ पर भी वही किया मैंने, इक्वेशन 2 फिर माइनस इक्वेशन 2 में से 1 इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा, देखो पहले मैंने लिखा इक्वेशन 2 को ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, फिर लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन को ए प्लस में पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसका साइन चेंज किया, इसका किया, इसका किया, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, q माइनस 1 इंटू डी, इसमें से p माइनस 1 इंटू डी, इसको माइनस कर दिया, इधर क्या हो गया p माइनस क्यू, इसमें से d मैंने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो क्या बचता है देखो q माइनस 1, इस माइनस से अंदर साइन चेंज होंगे, तो माइनस का p प्लस का 1 इक्वल टू p माइनस, इधर ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो d क्या बन गया q माइनस, इधर p माइनस, तो इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, d इंटू माइनस में p माइनस इक्वल टू p माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई माइनस, तो ये एक वैल्यू तो मिल गई, d की वैल्यू माइनस, अब a की वैल्यू निकालें, तो देखो देखो पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, यानी यहाँ के बाद यहाँ सॉल्यूशन है, d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, तो a प्लस में p माइनस 1 इंटू -1, डी की जगह क्या कर दिया -1 कर दिया, a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या आ गई देखो, ये इधर गया तो प्लस का p प्लस क्यू माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई, देखो a भी मिल गया और d भी मिल गया हमें। अब आते हैं जो फाइंड करना है उस पे, a और d दोनों मिल गए ना, अब इस जो फाइंड करना है उस पे आ रहे हैं, देखो नाउ ए पी प्लस क्यू, ये क्या लिखा हुआ था, देखो ये लिखा हुआ स्मॉल a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, इसमें a की वैल्यू पुट करूं मैं, a की जगह कितना है, ये रहा p प्लस क्यू माइनस 1, ये तो a हो गया, फिर प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1, अब d की वैल्यू पुट करूं, d की वैल्यू है -1, तो देखो p प्लस क्यू माइनस 1, ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p फिर माइनस क्यू फिर प्लस 1, तो p से ये माइनस p कैंसिल, q से माइनस q कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर विल बी 0, यानी p प्लस क्यू टर्म कितनी आएगी, p प्लस क्यू टर्म, p प्लस क्यू टर्म आएगी 0, कोई डाउट इसमें बोलिए, एनीवन डाउट इसमें, लास्ट स्टेप, ओके आई विल एक्सप्लेन नाउ, देखो ये फाइंड करना था हमें, यही चीज तो फाइंड करनी थी, a प्लस में b प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, पहले तो यही लिखा a प्लस में b प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर a की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए हेयर ये है p प्लस क्यू माइनस 1, ये वाला एज इट इज लिख दिया p प्लस क्यू माइनस 1, ये एज इट इज लिखा हुआ है, फिर d की वैल्यू ये -1, अब ये -1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का p था वो माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके -p, फिर ये प्लस का q था ये -1 से मल्टीप्लाई होके -q, ये -1 +1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 0। और बताइए और किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, है किसी को कोई डाउट,
अगर नहीं है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। डन है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ओके, अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब देखो एक इसी टाइप की प्रॉब्लम, इफ द mth term of an AP be 1 upon n and nth term of nth term be 1 upon m, then find its mnth term। कि ये टर्म इसकी फाइंड करो। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, फटाफट सोल्व करो इसको रफ में, और फिर बताओ आंसर क्या आता है। जल्दी करो। लेट के मत देखो, खड़े हो जाओ, नोटबुक में इसको सोल्व करो और बताओ आंसर क्या आता है। एक 5 हो रहे हैं, 7 तक का टाइम है, 2 मिनट और है। कर रहे हो ना सभी? अगर किसी ने किया तो बताइए क्या आता है। किया किसी ने? डी आएगा 1/mn। हाँ, डी तो 1/mn है, ये सही है। चलो ए या डी बताइए, किसी ने भी निकाला हो। जैसे डी आता है, ये डी की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी 1/mn। ये विराट ने बताया, सही है बिल्कुल, डी 1/mn आएगा। वेदिका ने आंसर दिया 1। बेटा सोल्व किया, बता ए वेदिका, ए कितना आता है, स्मॉल ए कितना आएगा? हाँ, स्मॉल ए कितना आएगा?
विराट ने आंसर दिया 1+m। 1+m किसका फाइनल आंसर? फाइनल आंसर तो 1+m नहीं है, फाइनल आंसर है 1 है। ए नहीं, ए बी ये नहीं आएगा 1+m, ए आएगा, ए भी यही आएगा, ए और डी बोथ आर सेम, ए ऑल्सो 1/m। ये ए ये ही डी है। चलो देखो मैं बता देता हूँ। mth टर्म यानी am तो कितना है 1/m, तो ये तो हो गया a प्लस में m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, इक्वेशन नंबर 1। स्मॉल सिमिलरली ए एन ये कितना है 1/m, ए प्लस में n-1 इंटू में डी ये कितना हो जाएगा 1/m, इट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हाँ फाइनल जो आंसर आएगा वो 1 है बेटा। वैभव कर लिया सोल्व, चलो अच्छी बात है। देखो 2-1 करेंगे कि पहले मैं लिख दिया इक्वेशन 2 को, फिर a प्लस में m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। जब इनको माइनस करेंगे ये कैंसिल, d कॉमन तो n-1 माइनस का m प्लस का 1, और इधर 1/m-1/n। इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनता है, देखो d तो बना n-n, और इधर एलसीएम आया mn, और इधर n-n, तो ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर दी तो d आ गया 1/m। अब ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैंने पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, देखो a प्लस में m-1 इंटू डी, डी कितना है 1/m इक्वल टू 1/n। ए प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं m/mn तो 1/n माइनस 1/m इक्वल टू 1/, अब ये 1/n इसको कैंसिल कर जाएगा, ए की वैल्यू 1/m, ये आ गया हमारे पास, ए भी आ गया और डी भी आ गया। तो फिर अब देखो क्या फाइंड करना, देखो फाइंड करना था हमें mn ए mn, ये फाइंड करना था, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस में mn-1 इंटू में d, a की वैल्यू 1/m, फिर mn-1 इंटू डी, डी की वैल्यू वो भी 1/m, एलसीएम लिया क्या आ गया m इंटू, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस में mn माइनस, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा mn/m, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। कोई डाउट किसी को बोलो, क्लियर है सभी को ये? चलो इसका स्क्रीन, यस एक और, मतलब और कराएं ऐसा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें खुद को करने के लिए दे दूंगा मैं घर से। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? देखो जैसे
ये क्वेश्चन है कि इफ pth term of an AP is q and qth term of qth term is p, then find its p plus q minus 1। ये क्वेश्चन, अब ये आप खुद करना, सो ठीक है, घर से करना, अभी नहीं, घर से खुद करना। अब हम जो कर रहे हैं वो ये है, देखो कि हाउ मैनी टू डिजिट numbers, two digit numbers which are divisible by 7। यानी 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो सकते, 2 डिजिट। तो देखो 7 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हुए, 7 हुआ, उसके बाद 14, तो 7 तो काउंट करेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा हुआ 2 डिजिट का जो डिविजिबल होगा, 14। उसके बाद 21, ठीक है, फिर उसके बाद 28। अब आप देखो 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर 70, 70 के बाद 77, ऐसे चलते गए तो लास्ट 2 डिजिट में लिखे तो 90, 90 नहीं होगा, 97, 98। सबसे लास्ट जो नंबर होगा ना, जो 7 से डिविजिबल होगा 2 डिजिट में, वो होगा 98। इतनी बात समझ में आ गई? तो बस ये एक एपी बनी, देखो डिफरेंस कितना है, ए तो है 14, कॉमन डिफरेंस कोई भी दो कंजुगेटिव को माइनस कर दो, 7 का डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट टर्म भी पता है हमें, एल, एल कितना है 98। तो पता क्या लगाना है कि कितने नंबर हैं ऐसे, तो कितने नंबर होने के लिए हम ये पता लगाने इस सीरीज में कितने नंबर है ना। इस सीरीज में नंबर होने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा, स्मॉल एन। तो देखो एल अगर 98 है तो एल का फॉर्मूला तो पता ही है मुझे, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू 98। ए कितना 14, फिर n माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है 7, फिर 98। तो 14 प्लस में 7, n माइनस 7 इक्वल टू 98। हाँ, तो 7n प्लस 7 इक्वल टू 98, 7n इक्वल टू 91, n इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, 7, 1, 13, n इक्वल टू 30। यानी इस सीरीज में 13 नंबर है, और इस सीरीज में जितने भी नंबर हैं वो सारे सारे 2 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल हैं। तो यानी ऐसे कितने नंबर हुए, 13 नंबर हुए जो 2 डिजिट के हैं और डिविजिबल बाय 7 भी। तो आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, देयर आर 13 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। इतने में किसी को कोई डाउट बोलो। समझ में आ गया इतना सभी को? ओके,
तो देखो आपको जो मैंने असाइनमेंट भेज रखा है, धीरे धीरे उसको सोल्व करना स्टार्ट करो। मैंने एपी का आपको असाइनमेंट भेज दिया है, तो उसमें जो एपी के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन में नहीं होंगे फिर इतने सारे क्वेश्चन, इसलिए वन बाय वन सोल्व करने हैं, थोड़े से आज थोड़े से कल, ऐसे कर। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बाय। कब तक कंप्लीट करना है? आप यूं मान लीजिए 4 to 5 डेज में कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 4 to 5 डेज।